तो हेलो साहब जी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में सीखेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर्स तो बहुत सारे तरीके के हैं, पर आज के वीडियो में सीखेंगे आरएसआई को। आरएसआई को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे में हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों भी चीज़ों में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ आज के वीडियो में सीखेंगे। आरएसआई के बारे में एकदम आसान तरीके से, आप बिगिनर भी हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आरएसआई क्या है और किस तरह से काम करता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर देते हैं ऑन। तो अब आपके सामने स्क्रीन जो है आ चुकी होगी। ये हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले ऐड करना होगा आरएसआई इंडिकेटर्स को। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, तो ये है हमारा इंडिकेटर का ऑप्शन। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे आरएसआई। जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको कैंसिल कर देना है और आपके सामने जो है यहाँ पर नीचे आरएसआई का इंडिकेटर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपको आरएसआई का इंडिकेटर दिख रहा होगा। तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जाएंगे इसके सेटिंग में। सेटिंग में जाकर जो मिडल बैंड है इसे हम कर देंगे अनटिक, वो कि काम की चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम 70 को करेंगे 60, अगर 30 को करेंगे हम 40। ओके, तो अभी जो है परफेक्ट हो गया है। इसी पे हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी वीडियो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो है सिर्फ इंडिकेटर है। इसे हम सिर्फ एक कंफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम इसी के ही मदद से अगर ट्रेडिंग करने लगे तो लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। सिर्फ एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर और प्राइस एक्शन, इन दोनों को मिक्स करके हम अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिर्फ इंडिकेटर्स की मदद से ही ट्रेडिंग करना ये गलत हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो अब जान लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आपको 3 जोन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आरएसआई जो होता है 0 से 100 तक होता है। तो हमने जो है नीली लाइन यहाँ पर जो है कलर वाली लाइन दिख रही है आपको, इसे हमने कितना दिया है 40 और 60 के बीच में, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। और जो 60 to 100 जो लाइन है 60 to 100, उसे हम कहते हैं ओवरबॉट जोन। और जो 40 to 0 है उसे हम कहते हैं ओवर सोल्ड जोन। तो अगर इस 40 के ऊपर और इस 100 के बीच में कोई स्टॉक जाता है, यहाँ पर ये लाइन आती है आरएसआई की, तो वो जो स्टॉक है बाय किया हुआ है, ज़्यादा बाय किया हुआ है, अभी इतना बाय हुआ है कि अभी वो नीचे ही आ सकता है। और ये बीच की लाइन है, यहाँ पर मार्केट जो है साइड वे होता है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, वहाँ पर ही कंसोलिडेशन में चल रहा होता है। और जो नीचे का जो 40 to 0 है उसे हम कहते हैं ओवर सोल्ड जोन। तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि अभी जो स्टॉक है सेल किया हुआ है कि अभी यहाँ से वो ऊपर ही जा सकता है। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर कुछ लाइन्स आपको दिख रही होगी, यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिख रहे होंगे, एम पैटर्न दिख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे मतलब इस तरह का पैटर्न बनता है। अगर आरएसआई ने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप पैटर्न बनाता है, यम पैटर्न बनाता है, तो भी जो है स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी। और नीचे अगर और प्राइस नीचे आकर डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, मतलब डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो आरएसआई में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ आरएसआई को देखकर मत ट्रेडिंग करना। सिर्फ इंडिकेटर्स पर ट्रेडिंग नहीं होती है, इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को देखकर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। प्राइस एक्शन का मतलब होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन में आती है। प्राइस एक्शन मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। तो आप समझ लेना उसे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना, और उसी के साथ आप इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हो। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स, इन दोनों की मदद से आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। सिर्फ आप इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉस हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अभी जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लें आप, ये जो है 26 जुलाई का है और उसके आगे 27 जुलाई का है। तो यहाँ पर हमें आरएसआई ने पहले ही इंडिकेट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 60 पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है, 60 पर आरएसआई की वैल्यू ने। और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बनकर अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया। फिर यहाँ पर 60 पर ही फिर से दोबारा इसने सपोर्ट लिया, हल्का सा ऊपर जाकर नीचे आ गया, क्योंकि ओवरबॉट जोन में है। तो आपको मैं यहाँ पर समझने के लिए एक अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ। वो आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है
यहाँ पर मैं पास लाता हूँ। तो अभी आप देखना कि RSI की वैल्यू कहाँ जाकर नीचे आ रही है, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ पर ले रही है। आप देखना लास्ट हाई उसका देखना, RSI वैल्यू का लास्ट हाई आपको देखना है। तो 87 पर जब भी मार्केट आ रहा है नीचे आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पिछली बार दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डबल टॉप पैटर्न बना है, यम पैटर्न बना है, प्राइस जो है नीचे आ गई। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच सकते हो। हाँ, तो कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ पर देखोगे जब भी प्राइस पिछला डेटा हम देख रहे हैं अभी जो है पिछली बार जो है ये फ्रेश हाई है, आगे का आप ये मत देखना, ये पीछे का हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस है 78 है, 78 पर जब भी मार्केट आया है नीचे ही गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 78 को टच किया है तो नीचे आया है। यहाँ पर 78 के यहाँ पर फ्रेश हाई बनाया, यहाँ पर एक फ्रेश हाई बनाया है मार्केट ने। तो इसे हॉरिजॉन्टल को हम ऊपर कर लेते हैं। तो एक रेजिस्टेंस का एक जोन होता है, ना कि एक लाइन, जोन में चलता है। रेजिस्टेंस का जोन, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आप देखना फ्रेश हाई इसने बनाया। फ्रेश हाई कितने का बना है, 83 का, 83 का बनाया। फिर एक दिन बाद मार्केट क्या हुआ, 83 पर आया, 84 पर आया। यहाँ पर एक डबल बॉटम, हम इसे कह सकते हैं, डबल बॉटम बनाकर ऊपर आया मार्केट। और यहाँ पर 87 पर इसने रेजिस्टेंस लिया है। 87 का रेजिस्टेंस लेकर ये फिर से नीचे आ गया। फिर से यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया। ये चीज़ें हो रही है नो ट्रेडिंग जोन, मतलब नो ट्रेडिंग जोन में जो है कुछ इस तरह से मार्केट चलता है, साइड में, ना ही ऊपर ना ही नीचे, यहाँ पर ही ऊपर नीचे होता है। तो इसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। फिर उसके बाद ये जो है नो ट्रेडिंग जोन में था। अगर RSI की वैल्यू 40 के नीचे आती है तो आप समझ जाना कि ये स्टॉक जो है बिक चुका है, इतना बिक चुका है कि अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगा। और अगर 60 के ऊपर जाती है तो आप समझ लेना कि एक 60 के अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। मतलब आपने एक मार्क किया है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। फ्रेश हाई इसने कितना बनाया है, फ्रेश हाई हम देखेंगे यहाँ पर। फ्रेश हाई जो है 88 का बनाया है, 88 का फ्रेश हाई है इसका। अभी जब भी मार्केट 88 पर जाएगा तो यहाँ पर सेलिंग होती, वहाँ पर आप जब भी मार्केट 88 पर जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप वहाँ से सेल कर देना। और यहाँ पर नीचे हम वही देखते हैं, बाइंग का देख रहे हैं अभी। यहाँ पर 18 पर इसने सपोर्ट लिया है, RSI की वैल्यू ने 18 पर सपोर्ट लेकर मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। अभी जब भी ये फ्रेश लो है इसका, ये फ्रेश लो, इसे हम फ्रेश लो कह सकते हैं। जब भी अभी ये जो स्टॉक है हिंडाल्को है, जब भी हिंडाल्को की RSI की वैल्यू 17-18 पर आती है तो वो जो है ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका ये सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। यह इसी तरह से काम करना आप, कि सिर्फ इंडिकेटर्स को देखकर मत करना। ये इंडिकेटर्स पर सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती है, प्राइस एक्शन का यूज़ करना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें आप देखना। तो अभी जो है साइड वे है, अभी जो है हिंडाल्को है साइड वे है और नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है। तो और कोई स्टॉक देख लेते हैं, जो अभी मैं देख लेता हूँ, कमिंस इंडिया, ये स्टॉक देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कमिंस इंडिया जो है फ्रेश हाई कहाँ पर बना है, फ्रेश हाई का मैं आपको जैसे कि मैंने हिंडाल्को में बताया कि आपको फ्रेश हाई देखना है। अगर आपको सेलिंग करनी है तो RSI में आपको फ्रेश हाई देखना है। अभी फ्रेश हाई कितने का बनाया है RSI ने, यहाँ पर देखो 84 का कमिंस इंडिया में RSI ने हाई बनाया है। और यहाँ पर W पैटर्न बना है, यम पैटर्न बना है, यहाँ पर यम पैटर्न बनकर नीचे आ गया। फ्रेश हाई है, फ्रेश हाई पर जब भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, RSI का फ्रेश हाई अगर बन रहा है, फ्रेश हाई हो, आप देखो कितने दिन बाद 7 जुलाई से लेकर 30 जुलाई, 3 अगस्त तक, 3 अगस्त को इसने जो है एक फ्रेश हाई बनाया। फ्रेश हाई बनाकर आप देखो यहाँ पर मार्केट किस तरह से गिरा है। यहाँ पर आप देखो एक फ्रेश हाई, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते थे। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच दिया है। एक फ्रेश हाई है इसका, फ्रेश हाई। अभी जब भी, अगर आगे भी देखो आप, जब भी इस जोन में अगर मार्केट जाता है, इसे एक रेजिस्टेंस जोन हम मान लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 80 से लेकर 83 तक, 84 तक, ठीक है, 84 तक, 80 से 84 तक हम इसे एक
रेजिस्टेंस जोन मान लेते हैं। सिर्फ एक लाइन मत बनाना, एक जोन बनाना, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखना। अभी फ्रेश हाई बनाया, उस पर सेलिंग हो गई, फ्रेश हाई बनाया, सेलिंग हो गई। वहाँ पर भी आप देखो प्राइस जो है कितने ऊपर चली गई थी, फ्रेश हाई बनाया, सेलिंग हो गई। यहाँ पर एक हल्का सा हाई बनाया, सेलिंग हो गई। अभी जब भी मार्केट इसे टच करेगा, इसे 925 को टच करेगा तो वहाँ पर सेलिंग होगी। अगर 925 और 921 इसे ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, फिर 922 और 924 को सपोर्ट जोन जब भी होता है वो एक सपोर्ट बनता है। अभी ये रेजिस्टेंस है, बाद में अगर इसे ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। जब भी वो सपोर्ट बनता है तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो RSI की वैल्यू डाउन थी, यहाँ पर इसने W बनाया, यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया, प्राइस देखो डबल बॉटम, यहाँ पर और एक बार डबल बॉटम, यहाँ पर और एक बार डबल बॉटम, डबल बॉटम, प्राइस देखो कितने दिन रही, मतलब 2-3 दिन तक यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर ही थी, मतलब ओवरबॉट जोन में थी। जब भी प्राइस 2-3 दिन तक ओवरबॉट जोन में होती है तो वहाँ पर सेलिंग आती है। वहाँ पर आप देखना RSI एम पैटर्न कब बनाता है, एम पैटर्न एक फ्रेश हाई पर बनता है तो अच्छी बात है, वहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही कुछ इसी तरीके से आप RSI को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन, नो ट्रेडिंग जोन, सिंपल है, एकदम आसान तरीके से हम सीखेंगे। आगे भी आने वाली वीडियोज़ में बहुत ही एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आगे भी आती रहेंगी। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप एक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।